प्रणाम छात्रों, मैं काका साहेब कुंभार सांगली शिक्षण संस्था के YouTube चैनल पर आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का पाठ 10वीं कक्षा का गोवा जैसे मैंने देखा यहाँ देखने वाले हैं। विनय शर्मा जो हिंदी के अच्छे लेखक हैं, तो उनके हस्ताक्षर से लिखा हुआ यह पाठ है जिसकी विधा यात्रा वर्णन है। विनय शर्मा हिंदी के एक जाने माने लेखक हैं। उनकी ज़्यादातर विधाएं यात्रा वर्णन है, यानी प्रवास वर्णन जिसे कहते हैं, जिनका जन्म 1973 उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर हो गया। विनय जी का हम परिचय देखेंगे। विनय जी का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है, जो रोजमर्रा की जीवन जो होता है तो उस पर आधारित है। उनकी रचनाएं हमेशा पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहती है। यात्रा उनकी पसंदीदा विधाओं में से माना जाता है। साथ ही साथ व्यंग्य और ललित निबंध भी ये लिखते रहते हैं। तो उनके अन्य जो कृतियां हैं तो इन्हें भी हम देखते चलेंगे। आनंद का उद्गम यहाँ एक उनकी विधा है जो यात्रा वर्णन है। अमरकंटक ललित निबंध है। चित्र की परीक्षा व्यंग्यात्मक है। अमरनाथ की यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन, यह सभी यात्रा वृत्तांत है। तो चलिए छात्रों, आज हम हमारे लेखक जो है विनय शर्मा, उनके परिवार सह हम क्या करेंगे, गोवा की सैर करने वाले हैं। हमारा पाठ का आज का विषय है गोवा जैसे मैंने देखा। देखिए, चलिए सभी सब फटाफट तैयार हो जाइए। गोवा, यह नाम सुनते ही हमारा मन जो है तरंगित हो उठता है, यानी उमंग से भर उठता है, एक उल्लास सा आ जाता है। और हो भी क्यों ना, ऐसी जगह ही है, प्राकृतिक रचना, वहाँ की आबोहवा यानी जलवायु, वहाँ का जलवायु हमें खींच लेता है। वहाँ का जीवन शैली और वहाँ की जो जीवन शैली है और वहाँ की आकर्षण, यहाँ पर्यटक खुद ब खुद यहाँ पर खींचे चले आते हैं। देश के कोने कोने में स्थित एक छोटे से, मतलब कि देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यहाँ छोटा सा यह राज्य है, फिर भी आए दिन बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आ जाते हैं। ऐसा मानिए कि पर्यटकों की यह दिल की धड़कन ही है। यही कारण है कि लेखक अपने साथ, वहाँ इंदौर में लेखक आ रहे हैं और उनके साथ खांडवा से उनके साड़ू साहब है, यानी साली के पति, तो सपरिवार है, हम भी उनमें शामिल हो जाएंगे। तो चलिए सब 23 नवंबर जो लेखक यहाँ से आ रहे हैं गोवा एक्सप्रेस से, जो मडगांव में रुक गई। सुबह का उजास यानी उजाला, सुबह रोशनी तो हो गई। टैक्सी के हॉर्न ने लेखक का ध्यान जगा दिया और खींचा, तो फटाफट लेखक और उसके सभी परिजन जो है वो टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी चल पड़ी, पतली सड़क से दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से सभी का मन प्रसन्न हो गया। लेखक है, उनके परिवार के सभी परिजन हैं। यात्रा की सारी थकान उस हवा के झोंकों ने मिटा दी। लेखक सोचने लगे हैं कि पर्यटन का अपना ही आनंद है। जैसे देखा जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी है हमारी, तो उस रोजमर्रा की जिंदगी से हम अनेक समस्याओं से जूझते रहते हैं, सामना करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो उसे निजात पाना है, यानी मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना है, पर्यटन से अच्छा तरीका कोई नहीं है। तो हमें बिल्कुल सभी को पर्यटन करना चाहिए। बदले हुए वातावरण के कारण लेखक का मन तो बहुत तरोताजा हो गया, और ऐसा करने से, मतलब कि पर्यटन करने से हमें विश्राम भी मिल जाता है, इसलिए हमें पर्यटन भी करना चाहिए। कुछ देर बाद लेखक मडगांव, जो 5 किलोमीटर दूर स्थित एक कस्बा है, कस्बा यानी ग्राम, तो वहाँ बेनालियम के एक रिसोर्ट में, रिसोर्ट अंग्रेजी शब्द है, उसके लिए हिंदी का शब्द है सैरगाह, जिसे आपके लिए समझने के लिए होटल लिख लीजिए। तो वहाँ पर आ गई, सैरगाह पर आ गई। यह रिसोर्ट लेखक ने और उनके परिजनों ने पहले से बुक कर लिया है, और उसकी औपचारिक खानापूर्ति, यानी वहाँ जो कागजी कार्रवाई जो होती है तो वहाँ पूरी की। और सभी यात्रीगण यानी लेखक के परिवार, जो स्यूट, यहाँ स्यूट यानी कमरों का एक सेट रहता है, जैसे हम होटल में चले जाते हैं 4 कमरे 5, तो उसे स्यूट कहते हैं, तो उसमें चले गए। इसमें से लेखक ने पहले अपने अपने कमरे से तैयार हो गए, बाहर निकले, और लेखक हमें गोवा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं ज़्यादातर कि क्या है, कैसा है गोवा। तो गोवा दरअसल एक राज्य है, लेकिन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक दक्षिण गोवा जिला और दूसरा है उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी जो है पणजी है, तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी और पूरे साल भर में पानी भरा रहता है इसमें। फिर भी समुद्री इलाका है,
और यहाँ का मौसम जो है, आबो हवा के बारे में हमने देख लिया, तो मौसम कैसा है, तो प्रायः उमस रहती है। अब उमस का अर्थ क्या होता है, तो उमस है यानी हवा बंद है, लेकिन ऐसे वातावरण में भी थोड़ी सी गर्मी रहती है, तो उसे उमस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, थोड़ी सी नमी रहती है, मतलब कि उमस है, हवा नहीं बह रही है, हवा है लेकिन बह नहीं रही है, तो उसमें से क्या हो जाता है, शरीर में चिपचिपा सा हो जाता है। लेकिन मुंबई में जितना चिपचिपाहट रहती है तो उतनी नहीं, थोड़ी सी हल्की सी है। इसका कारण है कि यहाँ हरितिमा यानी हरियाली है, लेकिन धूप भी इतनी है, धूप तेज है, तीखी है, तो यही कारण है कि गोवा ये अलग सी जगह है। वैसे देखा जाए तो गोवा क्या है, खूबसूरत रेतीले ऐसे तटों, महंगे होटलों और उनकी एक खास जीवन शैली है, तो उस जीवन शैली के लिए यहाँ माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद और एक बात एक खास है गोवा की, वह अपनी सांस्कृतिक विरासत जो है तो उसमें समेटे हुए हैं। यहाँ की शामें बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छा सा वातावरण रहता है शाम का, तो आनंददायी रहता है, और इसलिए लेखक क्या करते हैं, हमें बेनालियम की ओर चल पड़ते हैं। आप भी चलिए देखिए कैसा है बेनालियम। एक खूबसूरत शांत जगह है बेनालियम, दिन भर की थकावट जो है बिल्कुल मिट जाती है। यहाँ पर भी उमस रहती है, उमस भरी गर्मी रहती है। बाद में क्या करते हैं हम, शाम का जो वक्त रहता है बड़ा अच्छा सा लगा रहता है। रिसोर्ट के बीच में एक दूरी कोई कमी नहीं थी, लेकिन चलना ही तो है, तो लेखक क्या करते हैं, उनके परिजन जल्दी जल्दी चलने के बाद यहाँ दूरी क्या हो जाएगी, तय नहीं हो पाएगी। एक उत्साह है लेखक के मन में, क्या करना है, अरब सागर देखने की, तो उत्साह उन्हें खींच लेता है कि अरब सागर को देखना है, अरब सागर को देखना है। तो चलिए जल्दी जल्दी चलिए, सभी को जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तभी अचानक लहरों की आवाज़ जो है अरब सागर के तो सुनाई देती है। कैसी आवाज़ें हैं, बिल्कुल रणभेदी की तरह आवाज़ें हैं जो खींच लेती है, अपने आप खींच लेती है। लेखक चल पड़े, हम भी साथ में हैं, लेखक और उनके परिजन हैं। तो सड़क पीछे छूट गई, रेत पर दौड़ना तो मुश्किल है क्योंकि रेत क्या है, बहुत है, और तो ऐसा हो रहा है कि सड़क छूट गई है और अब क्या है, पैर जो है यहाँ पैर धंस रहे हैं रेत में, और उसी वजह से ताकत लगाकर उठा उठाकर क्या करे, भाग रहे हैं। जब आ जाता है अरब सागर के पास, खूबसूरत समुंदर है, उसमें जाकर लेखक लिपट गए। इधर बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों का एक काम रहता है, जैसे ही रेत देखा, पानी देखी, तो घर बनाने में जुट गए, काम में उनके लग गए। लहरें आती और घरों को क्या करती, उनकी गिरा देती। दूसरी लहर आती तो बच्चों का है सिलसिला ही लगा रहा। ये जो पानी का जो बहाव है, मतलब कि समुद्र की जो लहरें, ये तो लहरें घर को तोड़ देती, बच्चे नया बना देते। तो बच्चों से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। असंभव कुछ भी नहीं होता, सभी कुछ संभव है। ये बच्चे कर रहे हैं बार बार घर मकान टूटने पर, तो हम भी क्या करना है, हमें आशावादी बने रहना है। शाम गहराने के पर लेखक और उनके सभी परिजन बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना यह नियति है, नियति यानी भाग्य है, और यही हमारे सभी मनुष्यों का क्या है, जीवन का भी एक सत्य है। यहाँ और एक मजेदार दृश्य है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। लहरों की आवाज है, बीच में क्या है, पक्षी है, पंछी है, क्या क्या है, टी 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 की आवाज निकाल रहे हैं, और यह आवाज हमें अपनी ओर खींच लेती है। देखते हैं हम क्या करते हैं पंछी। दरअसल ये पंछी क्या करते हैं, लहरों के साथ कुछ मछलियां आती है, तो इन मछलियों का शिकार करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। किनारे पर हम देखते रहते हैं और इधर उधर मंडराते रहते हैं। मंडराना यानी घूमना, उड़ना, तो ये मंडराती रहती है। और तेज हवा है यहाँ पर किनारे पर, और तेज हवा में क्या होता है, एक दिशा में नहीं उड़ पाते, तो क्या करते हैं, सुस्ताते हैं, और सुस्ताने के लिए वहां पर किनारे बैठ जाते हैं। किनारे जैसे ही बैठते हैं तो कुत्ते इनके ताक में रखे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। वहां पर किनारे में कुत्ते भी हैं, अगर मौका मिलता है तो कुत्ते क्या करते हैं, उन पर झपट पड़ते हैं। लेकिन पंछी ही है, कभी कभार मौका मिल जाता है कुत्तों को, लेकिन सफलता उन्हें कम ही मिलती है। प्रायः क्या हो जाता है, असल में पंछी छूट जाते हैं। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना, पंछियों का फिर टेंटे करके उड़ना, यह बहुत सुंदर वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। अच्छा लगता है सैलानियों को, यानी हमें पर्यटकों को देखने के लिए, तो हमारा काफ़ी अच्छा मनोरंजन यहाँ पर हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सूर्यास्त हो रहा है, यानी सूरज अब क्या होने वाला है, डूबने वाला है, रात का समय आने वाला है। जैसे ही सूर्य देवता विदा लेते हैं तो चंद्रमा क्या हो जाते हैं, उदित हो जाती है। और कैसे,
चंद्रमा चांदनी में नहाकर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जिस प्रकार चांदनी का एक माहौल सा अलग ही रहता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर समुद्र पर क्या हो जाता है, छाया रहता है। अब ये अरब समुद्र के सहाय और भयानक लगता है, अंधेर सा, धूप सा अंधेरा वहां पर क्या हो जाता है, दिखने लगता है, लेकिन चंद्रमा है। लेखक अगले दिन सोचते कि वहां बस से गोवा घुमा जाए। असल में देखा जाए तो गोवा घूमने के लिए हमें बाइक आदि का भी सवारियों के लिए, मतलब कि हम सैलानी हैं तो बाइक भी मिल सकती है, अन्य भी गाड़ियां मिल सकती है, लेकिन परिजन है साथ में, तो लेखक सोचते हैं कि बस से जाना क्या है, अच्छी बात है। लेखक और उनके बच्चे साथ है, इसलिए उन्होंने वही मुनासिब समझा कि हम क्या करेंगे, बस से जाएंगे। और एक बात है गोवा की जो लेखक हमें बतलाना चाहते हैं, यहाँ सी फूड अधिक होता है। सी फूड आप समझ गए होंगे या नहीं पता नहीं, सी फूड यानी समुद्री भोजन, जिसमें क्या रहता है, मछली रहता है, केकड़ा रहते हैं, झींगे, समुद्र के जीव रहते हैं, जैसे कि सेलफिश है, सूरी है, ओयस्टर होता है, तो इसे सी फूड कहा जाता है। तो ये अधिक मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध होता है। लेकिन हम शाकाहारी है, यानी स्वादिष्ट भोजन जिसे कहता है शाकाहारी है, तो उससे तो हमें हाथ धोना पड़ेगा, 2-4 दिन इधर उधर भटकना पड़ेगा। इतना स्वादिष्ट और जायकेदार जिसे भोजन कहा जाता है ये कम प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सी फूड हमें अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा, यही लेखक हमें समझाना चाहते हैं। तो काफी भटकने के बाद ये अच्छा भोजन हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो स्वादिष्ट भोजन पाना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, जेब ढीली पड़ेगी। ये मुहावरा है, जेब ढीली करना, यानी बहुत खर्च होता है, जेब खाली हो जाती है। तो यहाँ की समस्या हमें क्या हो जाता है, पहले पता थी, इसलिए लेखक क्या करते पहले से ही रिसोर्ट में क्या करते थे कि स्वीट में जितने किचन में भोजन रहता है तो असल में पा लेते थे कितना है। सबसे पहले लेखक कहाँ पहुंचते, तो अंजुना बीच जो है वहां पहुंचे। गोवा के करीब 40 बीच है यहाँ पर, लेकिन जो मुख्य है वह 7-8 ही है। अंजुना बीच कैसा है, तो पानी नीला पानी वाला है, पथरीला है, बहुत खूबसूरत है। इसके एक लंबी सी पहाड़ी है जो बीच का एक मनोरम यानी मन को मोहने वाला, अच्छा लगने वाला, सुंदर ऐसा दृश्य है। समुद्र तक जाने का थोड़ा वहां पर क्या होता है, हमें नीचे उतरना पड़ता है। नीले पानी के काले पत्थरों को ये पछाड़ करता रहता है, मतलब कि पानी की जो लहरें आती है वहां पर क्या हो जाती है, टकरा जाती है। पानी को जो है यहाँ का जो पानी है, पानी ने काट कर इन पत्थरों में कई छेद वहां पर कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर क्या हो गए, काफी कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समुद्र क्या हो गया, थोड़ा सा पीछे हट गया है, और पीछे हटने की वजह से पत्थरों के बीच में यहाँ पर पानी भरा हुआ हम देख सकते हैं। और कई लोगों ने क्या किया है, अपना घर भी यहाँ पर बनवा लिया है। एक और बात यहाँ पर है, इस बीच में फिसलने का डर हमेशा रहता है, मतलब फिसलाहट वहां पर हो रही है, इसलिए। लेकिन संघर्ष में ही जीवन होता है, अगर संघर्ष करना है तो हम कभी कभार फिसलती है, तो लेखक यहाँ घूमने का आनंद लेते हैं। और एक बात यहाँ पर युवा वर्गों की रहती है, मतलब कि लेखक परिवारजनों के साथ है, लेकिन दूसरे लोग तो यहाँ है, जैसे कि युवा वर्ग है, तो युवा दल अपने मस्ती में रहता है, डूबा रहता है, हमेशा इर्द गिर्द यहाँ घूमता रहता है। तो परिवार के साथ आए हुए पर्यटक क्या है, वे क्या है, अपने आप ध्यान रखते हैं, खुद का ध्यान रखते हैं, अपने परिजनों का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, और सावधान रहने के दिशा दर्शन में ही लगा रहता है। लेखक ने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी ये बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच, उनका अपना अपना अलग ऐसा सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला है, और रेतीला होने के साथ साथ उथला भी है, और यही वजह से मछुआरे जो यहाँ पर है तो उनकी पहली पसंद है, मतलब कि मच्छी, या जैसे हम मच्छी कहते हैं, मछलियाँ कहते हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए चले जाते हैं, तो उनकी पहली पसंद यही है। और एक बात यहाँ पर है कि सुबह की मात्रा में यहाँ बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन मज़े की बात क्या है कि यह कभी भी मछलियाँ बाहर के लिए निर्यात नहीं होती। तो यहाँ होता है कि लोकल मार्केट जो है, यहाँ स्थानीय बाजार जिसे कहता है, तो उसमें सारी की सारी बेची जाती है, इसकी निर्यात जो है बिल्कुल नहीं होती। इसके विपरीत अंजुना बीच कैसा है, गहरा है, गहरा होने के साथ साथ नीले पानी वाला है, और यही कारण है कि बॉलीवुड जो है हमारा, तो उनकी पहली पसंद रहता है, और इसीलिए आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ शूटिंग लगा रहता है, और यहाँ के बीच पर कई हिट फिल्मों का शूटिंग भी यहाँ पर हो गई है, ऐसी जानकारी लेखक हमें देते हैं। लेकिन एक बात तो है कि दोनों बीच कैसा है, व्यावसायिक है, मूल अंतर व्यावसायिक प्राकृतिक ही है। इसके बाद हम लेखक और सभी जन क्या करते हैं, पणजी शहर जो है उसे देखते हैं।
घूम फिर कर क्या करेंगे हम, कलिंगुड जो है तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। काफ़ी रेतीला बीच है ये भी। गोवा का सबसे लंबा बीच कितना है, 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ। और यहाँ आए दिन बहुत सारे पर्यटक सैलानी यहाँ पर आ जाते हैं, बड़ी मात्रा में आ जाते हैं। और यही कारण है कि स्थानीय लोगों का व्यवसाय का जो केंद्र है यह भी यहाँ बना रहा है। तो यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स जो है, यानी पानी के अंदर के जो खेल होते हैं, पानी के ऊपर के भी है अंदर के भी है, तो हमें आश्चर्यचकित, हैरत अंगेज यानी आश्चर्य होता है कि कैसे हम इन्हें देखकर आनंद लेते हैं। देखकर भी आनंद लेना है और शामिल होकर भी आनंद लेना है, और अपने अपने रुचि के अनुसार, यानी मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो भाता है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, हाथ आजमा सकते हैं। लेखक कहता है कि मैंने कई खेलों में इसका हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा रहा, तो पैराग्लाइडिंग। तो यह बहुत ही अच्छा रहा। काफ़ी ऊंचाई से एक अथांग या अगाध जिसे कहता है जलराशि, बहुत बड़ी लंबी जलराशि है, तो उसे देखना एक विस्मयकारी होता है। उतना ही वह भयावह यानी डराने वाला होता है। डर और उत्साह, डर और विस्मय साथ साथ रहता है। दूर दूर तक पानी के पानी, बड़ी बड़ी राशि और तेज हवा। ऋषियों को या ऋषियों के साथ लेखक लटके हुए हैं। लेखक सपत्नीक है, यानी उनकी पत्नी उनके साथ में है। दोनों डरे हुए हैं। डर के साथ साथ क्या है, खुशी भी है। डर और खुशी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। ऊपर है दोनों। डर किस बात का है, तो छूट गए तो क्या होगा, और खुशी एक बात की है कि रोमांचक दृश्य यह लेखक पहली बार अनुभव कर रहे हैं। बहुत अद्भुत, और उनका मन वहाँ पर मोहित हो उठता है, आनंद ले रहे हैं इस यात्रा का। लेखक और उनके परिजन जो है यहाँ पर 4 दिन वहाँ पर रुके। दिनचर्या एक ही रही है। क्या रही है, सुबह जल्दी उठो, हाथ मुंह धो लो, या जो सुबह के जो नित्य कर्म है तो उसे पूरा करो, फटाफट नाश्ता करो, और दिन भर जहाँ जहाँ घूमना है तो वहाँ पर घूम फिर कर थक कर शाम के वक्त रिसोर्ट में, यानी जहाँ रहने की जगह है, होटल है, वहाँ पर आकर उसे थकान मिटाने के लिए उस स्विमिंग पूल जो है तो उसमें तैरना, ये उनका दिन क्रम जो है 4-6 दिनों का लगा रहा। वहाँ एक दिन कोलवा बीच पर लेखक गए। वहाँ पर उन्होंने बोटिंग का आनंद लिया, और यहाँ पर लेखक और उनके देखा कि वहाँ पर क्या है, परिजनों ने देखा कि यहाँ डॉल्फिन मछलियाँ हैं। छोटी है, बड़ी मछलियाँ नहीं है, लेकिन बच्चों ने उसका आनंद बहुत ही अच्छा उठाया। इस दौरान लेखक जिस वक्त यहाँ पर आ गए हैं तो ये नवरात्रि का उत्सव है। अब नवरात्रि यानी आप सोच रहे होंगे कि दशहरा है यहाँ पर, तो दशहरा का पर्व हमारे यहाँ और गोवा में भी एक जैसा ही मनाया जाता है। तो उत्तर भारत में जिस तरह क्या होता है, गली गली में माँ दुर्गा की घट स्थापना की जाती है, लड़के लड़कियाँ गरबा पर्व मनाते हैं, तो ऐसा भी यहाँ पर भी होता है। लेकिन एक खास बात लेखक यहाँ बतलाते हैं कि रावण का पुतला यहाँ पर जलाया नहीं जाता। सुबह से लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ भी होता है, तो वाहनों की साफ सफाई करके पूजा कर देते हैं। और शाम के वक्त क्या होता है, भगवान की पालकी में मंदिर में लाई जाती है, और एक उसके बाद क्या किया जाता है, एक विशेष पेड़ रहता है, लेखक ने उसका नाम नहीं दिया, तो उसकी पत्तियाँ देकर क्या करते हैं, पत्तियाँ तोड़ लाते हैं और एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, सोना कहते हैं। ये पेड़ कौन सा रहता है आपको समझ में आ गया, अपटा का पेड़ रहता है। मराठी में अपटा का पेड़, हिंदी में भी अपटे का पेड़, लेकिन संस्कृत में इसका अर्थ है अश्मंतक, जिससे पत्थर को नष्ट करने वाला, ऐसा अर्थ होता है। तो ये विशेष पेड़ यानी अपटे का पेड़ होता है, और उसके जो पत्ते हैं ये स्वर्ण का, एक सोना जिसे मराठी में कहा जाता है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, दे देते हैं। सबकी अपनी अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा है। तो इन कम दिनों में गोवा को समझना, गोवा को पूरा का पूरा देखना, समझ पाना ये मुश्किल है। लेखक भी नहीं समझ पाए, लेकिन इतना जरूर समझ पाए कि पश्चिम देशों की फैशन सभ्यता रचा बसाया हुआ होने के बावजूद भी गोवा ने अपनी सांस्कृतिक जो बातें हैं वह पूरी तरह से आत्मसात की है। भारतीय सांस्कृतिक वातावरण जो है वह पूरा का पूरा हम गोवा में भी देख सकते हैं। पर्यटक क्या होते हैं, फैशन के रंग में कुछ देर के लिए यहाँ पर भले स्वयं ही आकर रंग कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो है अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी यहाँ पर क्या है, पकड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। इतना अच्छा माहौल इस गोवा में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।